देखिए, जो हम लोगों का इस सीरीज के अंतर्गत कौन सी सीरीज चल रही है, 5 सीरीज। और ये जो सीरीज है इसमें मैंने रेशियो के भी फिर से वही क्वेश्चंस डाले जो कल डाले थे, पर लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन उससे क्या है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को एक एक करके आप लोगों को देखना है और मैं पीडीएफ जैसे ही आप लोगों के ग्रुप में सेंड करता हूँ, उस पीडीएफ से क्वेश्चंस आप लोगों को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। मतलब इसका जो कलेक्शन है अपने पास बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि कलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कलेक्शन आप लोग अच्छा नहीं रखेंगे तो फिर एग्ज़ाम के समय बस यही होगा कि कॉपी को पलटा लेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्वेश्चंस देखिए कि इस 10 क्वेश्चन में ऐसा कौन सा एक क्वेश्चन है जो मुझे लगाने में समय लगा, जिस क्वेश्चन को लगाने पे मुझे क्या लगा, टाइम लगा, उस क्वेश्चंस को अपने कॉपी में क्या करिए, नोट करिए। सारे क्वेश्चन लगा रहे हो 10 सेकंड 20 सेकंड में तो नो प्रॉब्लम। इसका मतलब मेन ध्येय यही है कि आपकी जो स्पीड है वे क्या हो, अच्छी खासी मेंटेन हो, है ना। तो इसके अंतर्गत जो भैया पहला क्वेश्चन आप लोग लीजिए थोड़ा सा। देखिए, इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन आने वाला है, देखिए आपके सामने लिख रखा है, यदि x रेशियो y इज इक्वल टू 3:2 हो तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर का अनुपात ज्ञात करें। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सी ऑप्शन। अच्छा, अब एक इसमें कॉन्सेप्ट काम करता है। कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि अगर आपके सामने a/b रेशियो में कुछ दे रखा है, जैसे 3/5, इसमें देखिए किसी भी ऑप्शन में कैन नॉट डिटरमाइन ऐसा कुछ लिख रखा है या इनमें से कुछ नहीं, ऐसा नहीं लिखा है ना। ऑप्शन देखते ही आपको दो पैटर्न लगाने हैं। अगर C&D लिखा हुआ है कैन नॉट डिटरमाइन या इनमें से कोई नहीं, तो आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस XY अगर ऐसा कुछ लिखा है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो अंश और हर है उसकी प्रत्येक घात समान होनी चाहिए। अंश और हर की प्रत्येक घात क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। सबसे पहली बात आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। कैसे, तभी आप a = 3 और b = 5 पुट करेंगे। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। बहुत सारी किताबों में क्या लिखा है कि अगर कुछ ऐसा दिया हो तो डायरेक्ट a बराबर 3 और b बराबर क्या लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। अगर रेशियो पूछ रहा है, ये कब हम पुट करते हैं, पहली बात कि जब इसके प्रत्येक पद की घात क्या हो, समान हो। यहाँ पर घात क्या है, 2, यहाँ पर घात क्या है, 2, यहाँ पर घात क्या है, 2, यहाँ पर घात क्या है, 2। भाई 1 × 1 कितना हो गया, घात 2 ही बनेगा। तब हम इसको डायरेक्ट पुट करते हैं। पहली बात ये रही। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कि C&D कब आएगा, जब इसमें से केवल x बस लिखा हो, y बस लिखा हो, तो सबकी घात तो 2 2 है, पर लेकिन तीसरे जो हर है उसमें दूसरे पद की घात क्या है, 1 है। तब उस कंडीशन पर आंसर कौन सही होगा, या इनमें से कोई नहीं, जैसा आपका ऑप्शन दे रखा है। बट यदि ऑप्शन, ये कुछ नया है आप लोगों के लिए, दिमाग में बैठा लिएगा, यदि ऑप्शन आपके C&D इनमें से कोई नहीं ऐसा कुछ दे रखा है, चारों ऑप्शन आपके हैं सटीक, तो अब आप डायरेक्ट a = 3 एंड b = 5 पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर x = 3 एंड y = 2, x = 3 एंड y = 2 आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए। किसमें, इसमें जो आपका लिखा है, क्या लिखा है भाई, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपान, रेशियो का मतलब अपान ही तो होता है भाई, 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा है। तो डायरेक्ट पुट करिए, x की जगह 3, x की जगह क्या पुट करना है आपको, 3 पुट करना है। तो 3 3 × 9 2 × 18 प्लस, अब y की जगह 2, तो यहाँ पर आपको 2 पुट करना है, तो 2 2 नहीं 4 3 12, बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की जगह कितना पुट करना है, 3 3 × 9 = 27 माइनस 2 2 नहीं 4 2 नहीं 8, तो 12 और 18 कितना हो जाता है आपका, 30, बटे कितना हो जाता है, 19। कौन सा ऑप्शन सही है,
सी ऑप्शन करेक्ट है। यानी अब इसको 19-30 मत करिएगा, है क्या 30-19। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि सर ये 19-30 सही है, पहले ऑप्शन यही देखेंगे टिक कर देंगे। नहीं, आपका सही कौन सा है 30 और 19। क्लियर हो गई बात? अच्छा नोट करिए, नेक्स्ट को नोट करिए पहले। यहाँ तक क्लियर है ना सारा? किसी प्रकार को आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। एक एक क्वेश्चन सेट बाय सेट लगाते हुए चलिए। जब रेशियो पढ़ाएंगे तो रेशियो फिर पढ़ाना एक अलग बात होती है। पढ़ाने में तो आप लोगों का रेशियो बड़ा मजा आएगा। ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपके अंदर जो नॉलेज है कि नहीं है। नहीं पढ़ा है तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन दो भाई। ये लो भाई, दूसरा क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम डिक्टो पैटर्न का क्वेश्चन। क्या ऑप्शन में सी एंड डी या इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा है। ऑप्शन देख करके अब आप डिसीजन लीजिए, है ना, डायरेक्ट मत पुट करिए। ऑप्शन लेके डिसीजन लेंगे। x इज इक्वल टू जो लिखा है x रेशियो y इज इक्वल टू 6 रेशियो जो 5 लिखा हुआ है, इसको डायरेक्ट x की जगह 6 एंड y की जगह 5, ऐसा कुछ पुट कर दो। देखिए अब डायरेक्ट 6 पंचे 30, 5 3 और 30 15 45 रेशियो। इधर 5 6 का 30 और 5 3 15, 30 में से 15 गए 15, 15 तिया 3 अनुपाते कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन इज करेक्ट। बात क्लियर हो गई? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीन में इसी तरह क्वेश्चन आपको दिखेगा, आपको लगाना भी इसी तरह है। क्वेश्चन नहीं नोट करना अपने से। रफ में अगर आप क्वेश्चन नोट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अगर 120 मिनट मिल रहे हैं तो आप 30 मिनट तो ऐसे बोले जाइए, ठीक है? तो क्वेश्चन नोट नहीं करना, ज़्यादातर कोशिश यही करना। और ये केवल प्रैक्टिस पर डिपेंड है, ठीक है? आगे बात समझ में? 3 रेशियो कितना आ गया? 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो। यस, जो आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, देखिए जरा, देखिए ये लीजिए, सेम टू सेम नहीं है ना? हाँ। संयुक्त अनुपात क्या है? मिश्र अनुपात जिसे बोलते हैं, बताएं जरा भाई, मिश्र अनुपात क्या है? बताइए। बोलिए, मिश्र अनुपात क्या है? देखिए, जब हम लोग मिश्र अनुपात निकालते हैं तो आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए। पहले डाटा का पहले गुणा कर देते हैं और रेशियो किससे? सेकंड डाटा के साथ। मिश्र अनुपात जिसे बोलते हैं फाइंड द कंपाउंड रेशियो जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? देखिए इंग्लिश भी साथ साथ हम मैं लेकर आ रहा हूँ। अभी तक मैं हिंदी दे रहा था बीच में, अब इंग्लिश प्लस हिंदी बोथ दोनों, ताकि आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हो सकता है मुझसे 99% केसेस में, ये जल्दी गलत नहीं होगा। गलत ये भी हो सकता है क्योंकि इसको टाइप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बट ये इंग्लिश है तो सब कोई टाइप कर लेता है, जो आता नहीं है जिसको उसको भी आ जाता है। तो फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3, 6:11 एंड 11:2। ओके, तो ये जो है ना, तो 2 × 6 × 11 यानी 2, 6 और 11, ये वाला है लिया 2, 6 और 11। पहले का गुणा कर लिया और रेशियो लगाया किसका? 3, 11 एंड 2। क्लियर हो गई बात? 11 से 11 कैंसल आउट हो गया भाई, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया और 3 2 जा 6, कितना आ गया भाई? 2:1। कहीं पर है क्या? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एनी डाउट? समझ में आ गई बात? कि मतलब इसमें मैंने कुछ नहीं किया कि जो पहले वाला था, जितना ये पहले का गुणा अलग कर दिया, दूसरा और ये जो दूसरा 3 घेरे और 2 का गुणा अलग कर दिया, 3 घेरे और 2 का गुणा अलग कर दिया। पहले के स्थान पर रखना है, दूसरे को दूसरे के स्थान पर। नहीं, गलती मत कर जाइए कि 1:2 लगा दें। देखिए पहले ऑप्शन में भी 1:2 दे रखा है कि जल्दबाजी में आप किस में टिक कर दें? 1:2 में। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें भाई? बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नोट करते जाइएगा, है ना। और आज जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी। अब रेशियो के मैं 20 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, क्योंकि इसकी क्लास थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाती है। 10 की जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा उस टॉपिक में 10 क्वेश्चन, जिसमें टाइम नहीं लगेगा उसमें 20 क्वेश्चंस। इसको तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन हैं 4 से 5 मिनट के, बस जो इसमें क्वेश्चन हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल के दिन मैंने तृतीयानुपात मध्य अनुपात पढ़ाया था, है ना। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 30 एंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 25। इट मीन्स 12 और 30 के तृतीय अनुपात, ठीक है, और 9 तथा 25 के मध्यानुपात। अच्छा बताइए तृतीय अनुपात होता क्या है, फार्मूला क्या होता है भाई बताओ। बी स्क्वायर बाई ए। क्या होता है तृतीय अनुपात, बी स्क्वायर बाई ए। बी इसमें कौन है 30, बी कौन है इसमें 30 है, तो आप यहाँ पर 30 का स्क्वायर बटे ए कौन है भाई 12। और मध्यानुपात क्या होता है अंडर रूट ए बी। क्या होता है भाई मध्यानुपात, जिसे बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी बोलते हैं। मीन प्रोपोर्शनल को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी बोलते हैं। तो इनका कह रहा है दोनों का रेशियो निकालो भाई। क्या कह रहा है ना, रेशियो ही तो करना है ना। हाँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 25, ठीक है। और ये इसको देखो थोड़ा सा जुगाड़ पानी से लगाना, पूरा गुणा मत करिएगा। इसको 30 गुणे 30 बटे 12 लिखेंगे। ध्यान सुनना, 30 दुनाई 60, इससे 2 लाख कर दिया, 12 5 6 60। ये 30 दुनाई 60 से घटा, 30 दुनाई 60, तो इससे 15 बचा। यहाँ पर क्या बचा, और साथ में क्या बचा 5 बचा। और रेशियो लेकर के यहाँ पर इसका 9 का कितना आ जाएगा 3, 25 का कितना आ जाएगा 5, ये भी गुणे में आ जाएगा, है ना। 5 से 5 कट गया, 3 5 15 आ गया, तो 5 रेशियो कहीं पर है क्या। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 5:1। तो क्वेश्चन से क्वेश्चन को जितना आप खिंचविचाओ, एक रफ को ले लो, एक पेज को ले लो, उसको लेने के बाद एक बार पहले ब्लू से लिखो, एक बार ब्लैक से उसको रंगो, एक बार रेड से रंगो। जब तक अक्षर के ऊपर अक्षर पहचानना आप ना सीख जाओ, तब तक मैथ एग्जाम में लगाने में बड़ी प्रॉब्लम देगी, ध्यान दे लेना। अक्षर के ऊपर अक्षर लिखना चाहिए पूरा का पूरा, है ना, वर्ड टू वर्ड। समझ में आए, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर भैया आगे देशमुख, क्यों भैया देशमुख आया समझ में, एक बार फिर से बता दें। चलो भाई, इसमें कह रहा है तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का मतलब होता है बी स्क्वायर बाई ए का मतलब 12, ठीक है। इनका कह रहा है रेशियो निकालना है मध्यानुपात। मध्यानुपात कितना है 9 गुणे 25। स्टेप बाय स्टेप देख लो आप। 30 गुणे 30 बटे 12। अब मैं डायरेक्ट नहीं काटने वाला, ठीक है। इसका 3 आ जाएगा और इस 25 का मतलब कितना आ जाएगा 5। 3 चौको 12, 3 दहम 23, 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10, 2 15 दुनाई 23। तो क्या आ गया 5 गुणे 15 बचा इधर पर, और यहाँ पर 3 गुणे 5 लिखा ही है। 5 से 5 कट गया, 3 5 15। 5 रेशियो कितना आ गया। क्लियर हो गई बात। ये काटने के ऊपर डिपेंड करता है आप काटते कैसे, ठीक है। और कोशिश यही रखो कि जो क्वेश्चन है उसी के ऊपर उसी को काटने की कोशिश करो। इसलिए मैंने विभाजता के नियम आप लोगों को पढ़ाया था, शायद याद हो, नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था ना। और विभाजता के नियम बहुत अच्छे हैं, उनका केवल उसी टॉपिक में बस यूज मत करिए, पूरी मैथ में यूज करिए। और सवाल एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक की बात करूँ तो मैं एडवांस की नहीं बात कर रहा हूँ, एडवांस तो उसमें ज़्यादा यूज नहीं है उसका, बट अर्थमेटिक में 90% क्वेश्चन विभाजता के नियम, इकाई के अंक, डिजिटल सम, ठीक है, इन्हीं से क्या हो जाते हैं, जुगाड़ पानी से ही सही होते हैं। इसलिए अर्थमेटिक मीन्स जुगाड़ पानी। अगर आपकी बुद्धि एक जुगाड़ पानी की तरह चलती है तो अर्थमेटिक मीन्स नथिंग, थोड़ा सा चीज़ें बस डाटा बस माइंड में हो ना। एडवांस मीन्स थ्योरम्स, उसके कॉन्सेप्ट, उसकी जितनी भी सारी चीज़ें वो आपको लर्न होनी चाहिए, जिसे फार्मूले बोलते हैं। उसमें जुगाड़ पानी नहीं काम करता। हाँ, फार्मूले याद है तब जुगाड़ पानी काम करेगा।
है ना, वो आपसे ले लेता है। चलो भाई, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। कह रहा है 21, 38, 55 और इनमें से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि आपस में समानुपात हो जाएं। लगाओ भाई, कौन सी संख्या घटाई जाए। अब आपके सामने संख्या कौन कौन सी है, 3, 4, 8, 6। लगाने का प्रयत्न करिए भाई। तीन। देखिए, इसका मैं तो एक तरीका देखो अलग होता है कि आप इसमें से घटा दें। समानुपात का मतलब क्या है भाई, 21 में भी वही संख्या घटनी चाहिए, 38 में भी घटनी चाहिए, 55 में भी घटनी चाहिए और 106 में से भी घटनी चाहिए। जब आपकी चार संख्याएं यानी ए बी सी डी समानुपात में हो तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि समानुपात में होंगे कैसे। समानुपात का मतलब है कि ये ए बाई बी जो ए रेशियो, इसका मतलब है ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी है। इसका क्रम चेंज नहीं करना, इसका क्रम चेंज नहीं करना। या तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आपने कहा सर अगर ऐसे लिख सकते हैं तो क्या इसके ऐसे लिख सकते हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में क्या घटाया जाए, ये दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाए। क्या हो जाए, इक्वल। अगर आप इसको इसमें से मान लो x घटाया जाए फिर ऐसे निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे तब भी सरल है। उसका एक मेथड होता है कंपेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, उससे आप लगाइए। क्योंकि वो एक अच्छा स्टैंडर्ड मेथड होता है, उसको समझाने में अच्छा खासा समय लगता है, ठीक है, समझने में भी। तो मैं इसका एक तरीका और होता है बाई ऑप्शन। कौन तरीका होता है, बाई ऑप्शन। चेक करो आप, देखिए 21 में से 3 गए, कितना बचा, 19 बचा, 18 बचा। फिर 38 में से 3 गए, 35। क्या ये 55 में से 3 गए, 52। और ये 106 में से 3 गए, 103। यार ये कट रहे हैं क्या एक दूसरे से, नहीं कट रहे। क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, ये कट रहे हैं क्या, 5 2 7 किसी से नहीं कट रहे। दिस इज नॉट इक्वल। जब इक्वल नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। क्या हो गया, गलत हो गया। अब हमारे पास आई ऑप्शन बी, 4 को चेक करते हैं। 4 को 21 में 4 के कितना बचा, 17। और यहाँ पर कितना आ गया, 34। 51, 117 दुनाई 51 दुनाई। आपने कहा सर 1/2 बराबर 1/2। क्या समानुपात में हो गए कि नहीं हो गए। समानुपात का मतलब ही होता है कि ऐसे दो अनुपात जो आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्या हो जाए, बराबर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई, बी। आगे चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं। आपने कहा सर इसमें टाइम लगेगा, तो कैलकुलेशन तो आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए, इसलिए कैलकुलेशन आपको सिखा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट भाई। देखिए मैं वो तरीका बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकें। बेसिक नहीं बताऊंगा मैं यहाँ। बेसिक का मतलब होता है, अब आप समझ सकते हैं, है ना, ठीक है। और ये सबसे बेसिक है, इससे ज़्यादा बेसिक नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन दे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाँ, नोट हो गया था ना सबको, कि नोट करना है किसी को, नोट हो गया ना। अब जैसे रह भी जाता है ना तो थोड़ा वीडियो में सुन लिया करिए लेक्चर जो पढ़ता है। आज मैंने ज्योमेट्री के एक लेक्चर डाला हुआ है स्पेशल मैथ की क्लास का, और वो लेक्चर पढ़ा है मैथ्स बाई रोहित गुप्ता में चैनल में, आप लोग उसको देखिएगा। ज्योमेट्री का बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, यानी एक वीडियो में लाइन एंड एंगल खत्म, पूरा बेसिक कंसेप्ट पूरा का पूरा।
चलिए भैया आपके सामने क्वेश्चन आ गया, लगाओ जरा। हटना भी पड़ेगा क्या? ये तो यार बिल्कुल सरल है, कल के दिन बताया था ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाना है। ए बी का रेशियो दे रखा है, बी सी का दे रखा है, सी डी का दे रखा है, ए बी का, ए बी सी डी का रेशियो ज्ञात करना है। अच्छा एक बात बताओ, पीछे से सब में 35 कॉमन है, एक जुगाड़ पानी है बता रहा हूँ, तो इसमें ठीक है। आगे से ये 18 कॉमन नहीं है और इसमें 22 है, तो आप अगर गौर से देखें, या तो पहले, अब सब में अलग अलग है यार, सबको निकालना पड़ेगा है, चारों में अलग अलग है ना, तो लास्ट वाले को निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट वाले में सब में क्या है, सेम है। पहले वाले का देखो, देखिए, हाँ देखते हैं हम लोग, ए बी रेशियो कितना दे रखा है, 2:3। यहाँ पर ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, और तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 3:3 आ जाएगा, इससे फिल कर दिया मैंने। नेक्स्ट लिखा हुआ है बी सी का रेशियो 4:5, 4:5, यहाँ से 4 से इसको कंप्लीट कर दीजिए, इसको 5 से कंप्लीट कर दीजिए। नेक्स्ट जो आपका लिखा है, कितना लिखा है भाई, 6:7, तो 6 और 7। अब मैं इसका जब सेकेंड राउंड अब तरीका आप लोगों का आएगा ना, तो इसका तरीका बताऊंगा, डायरेक्ट तरीका, कि जितना आपको बुद्धि इन्वेस्ट करना है इसी में इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें समय लगेगा एक बार लेकिन आएगा। 6 चौको 24, ठीक है, 24 दो नहीं 48, 6 चौक 24 थे 72, और 6 पंच 30 थे 90, 7 पना 35, अब 35 दिया कितना होता है, 105। किससे कट रहा है, 7 दोनों सब 3 से कट रहे हैं भाई, किससे कट रहे हैं, 3 से। 16 3 48, और 24 थे 72, 30 थे 90, 35 दिया 105, 16 24 30 35, कहाँ पर है, बी ऑप्शन, 16 24 30 35, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन को नजरिया, मतलब ये जो लिखते हैं ना हम लोग, अब इसको भी कम करना है, इसको भी कम करना है। जैसे सपोज अब मैं तरीका बताऊं, चलो ठीक है इसको रहने दीजिए, फिर कभी बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नोट तो नहीं करना है, किसी को नोट करना है, बैग दे दो भाई, तो उसमें फिट रहता है ना सारी चीज़ें। अगर ये स्क्रीन अगर बंद हो जाए तो ऐसा दिखे कि जैसे कुछ लिखा ही नहीं है ना। आपके रक्षाबंधन बाद बहुत सारी क्लासें और भी चलने लगेंगी ना। रक्षाबंधन में जब 5 दिन का मुझे समय मिलेगा ना, तो ढेर सारी पीपीटी बना डालूंगा। देखिए ये मेरी स्वयं की मेहनत है, और स्वयं टाइप करते हैं हम लोग, जितने भी टीचर हैं सारी मेहनत करते हैं, तो आप लोग उस मेहनत को ऐसे मत जाने दीजिएगा। आपको लगता जरूर है कि 20-25 मिनट में सर ने 10 क्वेश्चन करवा दिया, आगे बढ़ गए। इस 10 क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में और इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है, फिर इसका ऑप्शन करेक्ट करने में हम लोग भी पहले सॉल्व करते हैं, क्या इसका ऑप्शन ये है कि नहीं है। आफ्टर दैट आपके सामने हम इसको क्या करते हैं, लाते हैं। ठीक है, तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो। आ गया, चलो भाई ए बी सी का रेशियो है ना, कितना प्यारा क्वेश्चन है, सबसे बनना चाहिए। जी भाई, सी, ओके, वहाँ पर C/D है,
ए बी बी सी सी डी, ये अपान में है डाटा इसमें। अब देखिएगा, अब अच्छा एक बात बताइए, ए अपान बी, बी अपान सी और सी अपान जो डी दे रखा है, इसकी प्रत्येक पद की घात अंश और हर की समान है, समान है ना। तो डायरेक्ट ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर क्या कर दो 4। ठीक है, ये किसके इक्वल है? ए की वैल्यू 2 3 3 4 4 2, ऐसे ही है। इसे बोलते हैं भिन्न वाले क्वेश्चन है। किसमें है? फ्रैक्शन में। जब रेशियो आपका किसमें हो? फ्रैक्शन में हो। जब रेशियो आपका क्या हो? हाँ, जब रेशियो आपका क्या हो? फ्रैक्शन में हो, तब क्या करना है हम लोगों को? ध्यान से सुनिएगा। तो जब फ्रैक्शन में हमारा जो पूरा डाटा होता है तो हम कैसे करते हैं? ध्यान से सुनिएगा कि जो हर होता है ना, क्या होता है? हर। जो ये हर होता है, हर का क्या कर दीजिए आप? एलसीएम लेकर के गुणा कर दीजिए। हर का एलसीएम लेकर के क्या कर दीजिए? गुणा। तो इसका कितना आएगा? 12। 4 3 12, 4 दूनी कितना हो गया? 8। 4 3 12, 3 त्रिकाई 9, 2 छक्का 12, 6 चौको 24। कहीं पर कुछ नजर आ रहा है ऐसा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? डी ऑप्शन। चले गए क्या भैया? देखते हो, चले गए। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, ए बी सी का रेशो दे रखा है क्या? 1 सेकेंड में क्वेश्चन थोड़ा चेक करता हूं। इसको आप ऐसा करिए, सी बाई ए कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सी बाई ए। क्या कर लीजिए इसको? सी बाई ए कर लीजिए आप लोग। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पर क्या हो जाएगा? आपका चेंज हो जाएगा। अच्छा, डी नहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में ना, तो इसको सी बाई ए कर लीजिए। चलो अब ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना हमको, ए की वैल्यू बी 3 3 4 4 2, बात वही है, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। सी डी लिख दिया था। अच्छा, आंसर सही लिख रहे थे, यहाँ पर डी लिखा था, कोई बात नहीं। ये जो ऑप्शन है इसमें ए की जगह क्या कर लीजिएगा? सॉरी, डी की जगह ए कर लीजिएगा। भैया एक बार मुझे बता दीजिएगा कि पीडीएफ में अभी इसको करेक्ट करना। ऑप्शन डी आया था ना इसमें? कौन सा ऑप्शन आया था? डी। 8 9 और 24। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दो भाई। क्या है? 24। चतुर्थ समानुपात क्या होता है? बी सी बाई ए। कुछ नहीं करना, 8 गुणे 15/5, 5 3 8 तरीका, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। कल के दिन ही बताया था इसे मैंने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी कभी चीजें ये अनुपात में दे रखी हैं और ये अनुपात में, बीच में क्या लिखा है? समानुपात। अब जब बीच में समानुपात लिखा हो तो आप क्या कह सकते हैं? मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पद कितना हो गया? 5x, और ये हो गया 8 5 40,
8 7 56 40 कितना होता है 60। तो x बराबर कितना हो गया 6/5 1.2 बी इज करेक्ट 1.20 जीरो लिखा है, जीरो लिख कर रहने दीजिए। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। एनी डाउट? क्लियर हो रहे हैं ना सारी चीजें? अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस दो। चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चंस, ये आज का कैसा क्वेश्चंस, एकदम लास्ट क्वेश्चंस। अच्छा बताइए जरा, है ना, यदि एक 13 मीटर लंबे लोहे की छड़ का भार इतने किलोग्राम है तो 6 मीटर लंबे छड़ का भार क्या होगा, बताने की कोशिश करें। लास्ट क्वेश्चन है ये। अब देखिएगा 13 मीटर लंबी कितनी है, 13 यूनिट का मान कितना दे रखा है 23.4। लॉजिक वैसे लगाना है। और आपसे कह रहा है कि भाई 6 मीटर लंबी, तो 6 का निकालो तो आप कहोगे सर 23/4/13 गुणे 6, 13 इकन्ने 13 और कितना 10, 13 अट्ठे 104, ये होता है। अब ये आया 1.8, 18 छक्का 108, 10.8 कहीं पर है क्या भाई? सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि इसका है ही नहीं रेशियो का, बट ये क्वेश्चन है किसका, रेशियो का ही, कि मतलब 13 यूनिट का मतलब इतना है। तो बोल रहा है कि भाई यार ये बताओ 6 यूनिट का मान कितना है। ठीक, तो बताइए यहाँ तक क्लास आप लोगों को समझ में आई? ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो इस पूरे 10 में? नहीं ना? क्यों भाई, क्लियर हो गया? ये प्रैक्टिस है और कल के दिन क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दूंगा ताकि ये जो फिर भी पर लेकिन आधे घंटे की पर्याप्त क्लास हो गई ना। सो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।